मुंबई से। मुंबई में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के लिए तैयारी चल रही है। कल से 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू होने वाला है, जहां पर विपक्ष के नेता मंथन करेंगे कई एजेंडों को लेकर। विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन के सम्मेलन की रूपरेखा की आज घोषणा होने वाली है कि क्या क्या उसमें एजेंडे में रखा जाएगा मुंबई की बैठक के लिए। और इस बीच शरद पवार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि भाई बैठक की तैयारी कैसी चल रही है। और उद्धव ठाकरे के बारे में सूचना है कि वो सभी नेताओं का स्वागत करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंबई में रोड शो करने वाले हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है कि अपने इन कदमों से अपनी अगुवाई, अपने नेतृत्व का संकेत दे रही है। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर अब कांग्रेस ने खुलकर अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। आप कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान को याद कीजिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में से एक ही पार्टी कांग्रेस ही तो है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। एक नसीहत और दे दी कि छोटे मन और बड़ी महत्वाकांक्षा वाली पार्टियों को गठबंधन से दूर ही रहना चाहिए। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के लिए ये नसीहत कांग्रेस दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को ही संयोजक का पद क्यों चाहिए। और अब तो ये चर्चा भी हो रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन संयोजक बनाने की चर्चा जोरों पर है कि उन्हीं को बनाया जा सकता है संयोजक। तो आइए सुनते हैं मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। और हमारी पार्टी की आकांक्षा स्पष्ट है, एक सीट पर एक उम्मीदवार रहे। मेजोरिटी जब हमारा हो जाएगा, होना तय है, ये फर्जीवाड़ा वाला जाएगा इस बार, तो स्वाभाविक है सरकार भी बनेगी और कार्यक्रम की बुनियाद पर सरकार बनेगी। तो विपक्षी नेताओं के ये दावे हैं, लेकिन इन दावों से अलग भी कुछ हकीकत है। क्या हकीकत है, चलते हैं मुंबई। श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्यामा, इसके पहले पटना और बेंगलुरु में बैठक हो चुकी है। बड़े अच्छे खाने पीने, डिनर वगैरह की भी तैयारी हुई थी। मुंबई में क्या तैयारी है, और खास तौर पर यह भी बताइएगा कि राहुल गांधी अलग से रोड शो कर रहे हैं। जी देखिए लालचंद्र, मुंबई में अगर बात कर लें तो तीसरी बैठक है और काफी अहम बैठक भी है, इसलिए क्योंकि पहले जो 2 मीटिंग हुई है इंडिया की, उसमें एजेंडा बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है। अब कुछ नए एजेंडाओं को लेकर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पिछली मीटिंग जो बेंगलुरु में हुई थी उसमें 26 पार्टियां शामिल हुई थी, और इस बार ये एक तरीके से आशा लगाई जा रही है कि और भी पार्टियां इसमें शामिल होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो उनकी तरफ से भी ये बयान आया हुआ है। महाराष्ट्र के भी कई सारे जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस को लेके, उनकी तरफ से भी ये बयान आया हुआ है कि महाराष्ट्र की कुछ ऐसे पार्टियां जो छोटे पार्टीज हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कई सारे ऐसे पार्टीज भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्टैंड क्लियर नहीं की है, जैसे महाराष्ट्र की जो राजू शेट्टी की पार्टी है, शेतकरी संगठन, उनकी पार्टी जो है उन्हें न्योता तो गया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड रखा है कि वो अभी फिलहाल नहीं अटेंड करेंगे, लेकिन पार्टी जो मीटिंग है वो कल होगी। तो इसमें आशंका ये लगाई जा रही है कि वो भी शामिल हो सकते हैं। एजेंडा मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि जो लोकसभा की जो वोटिंग या एक तरीके से पोल आने वाली है उसके ऊपर लेके काफी सारे रिव्यू किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर भी कई सारे चर्चाएं होंगी। कन्वीनर को लेके चर्चा होगी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो इतनी सारी पार्टियां साथ में आई हुई हैं ऑपोजिशन में, उसमें कहीं सहमति नहीं बन पा रही है कि कन्वीनर कौन होगा। तो ये भी एक रिजॉल्व करने की कोशिश रहेगी जो इंडिया है उनकी तरफ से। और साथ ही तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा से चल रही हैं यहाँ पर, और जो होटल में उनकी बैठक होने वाली है वो पूरी हो चुकी है। कई सारे जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के लेके, या जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, या कलकत्ता वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो सब जन बताया जा रहा है कि लगभग 4 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे मुंबई में, और कई सारे उनकी अलग अलग
बैठकें भी होने वाली है, कई अलग सारी उनकी विजिट्स भी होने वाली हैं, लेकिन मोटा मोटी लगभग आज सभी ही जो दिग्गज नेता हैं इंडिया के वो आज पहुंच जाएंगे। कल भी कुछ लोग जो होंगे वो आने वाले हैं और लगभग शाम का समय बताया जा रहा है कि ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। 2 दिन चलने वाली ये बैठक है, काफी अहम बैठक है ऑपोजिशन को लेके। और वहीं अगर हम भाजपा की बात करें, महायुति की बात करें, तो भाजपा भी एक अपनी तरफ से एक मीटिंग रख रही है। वही डेट वही है 31 अगस्त और 1 सितंबर। यहाँ भी मुद्दा जो है लगभग सेम ही है। हम कह रहे हैं लोकसभा या जो अन्य छोटी पोल्स आने वाली हैं, इलेक्शंस आने वाली है। एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा, एक विडंबना मुंबई को लेकर श्यामा, वो ये देखिए विपक्षी एकता के लिए बैठक हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उसी की एकता को लेकर के कई सवाल हैं। तो ये अपने आप में विडंबना है। शरद पवार के बयान देख लीजिए जो उन्होंने अजित पवार के बारे में दिए, या तमाम तरह की चीजें जो हुई हैं, तो ये अपने आप में विडंबना कि महाविकास आघाड़ी में ही एकता पर सवाल है और विपक्षी एकता के लिए वहां सम्मेलन हो रहा है। देखिए लालचंद्र, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि महाविकास आघाड़ी जो है क्या वो अभी तक उसकी जो उसका एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह पहले से ही लगते हुए आ रहे हैं। और जो लेटेस्ट एपिसोड था जहां पर अजीत पवार जो राष्ट्रवादी के इतने बड़े नेता हैं उन्होंने भाजपा में शामिल होकर जो सरकार में शामिल होकर रादर अपनी एक जो अलग गुट थी लेके राष्ट्रवादी की वो ले गए वहां पर और सरकार में शामिल हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि क्या पार्टी में ही महाविकास आघाड़ी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्या उनके खुद की पार्टी में एकजुटता है? वो साफ साफ हो गया कि पार्टी में ही एकजुटता नहीं है। तो महाविकास आघाड़ी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आज शाम में 4 बजे का समय दिया गया है जहां पर एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार जो हैं वो एक प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे। उनके साथ ही शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है गुट के वो उद्धव ठाकरे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे श्यामा, जो कुछ भी वहां से खबरें निकल कर आएंगी तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जी, उसके बारे में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो पंजाब